नमस्कार सभी को। आज अपने कल हुए एएमआरएस अकाउंटेंट के पेपर के अंदर जो गणित के 30 प्रश्न आए थे, उन 30 प्रश्नों के आंसर की के साथ में, हालांकि बनाते समय मैंने पूरा ध्यान रखा है कि किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे और बहुत रेयर चांस है कि अपने द्वारा बताए गए आंसर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहे। फिर भी एक ह्यूमन प्रकृति है, गलती हो सकती है। यदि किसी प्रकार का मेरा दिया गया आंसर से आप सहमत ना हो तो मेरा मोबाइल नंबर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी आप अपने उस ऑब्जेक्शन को ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपने उसका एक समाधान निकालेंगे कि आपने उस पर्सन को गलत लैंग्वेज में पढ़ा या मेरी तरफ से वो उसे एक गलत रूप में पढ़ा गया या देखा गया। जिन विद्यार्थियों के पास मेरा नंबर नहीं है, मैं नंबर नोट करवा देता हूँ पहले, फिर अपने बात करते हैं। 96 491 555 और 75, ताकि अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन में आप सही या मैं सही या दोनों सही, जैसा भी आपको लगता है, किसी पर्सन में कोई अगर आपको उलझती हुई बात दिखे तो जरूर मेरे से डिस्कस करेंगे आप। एमआरएस अकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट विद्यार्थियों के लिए आज का एक ऑफर रखा गया था जो 199 रुपीज में, आज रात की अपनी जो लाइव क्लास जो 8 बजे होती है उसके खत्म होने के बाद में ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी अभी नहीं जुड़े हैं वो जूनियर अकाउंटेंट के इस कोर्स में जुड़िए अभी, और उसके साथ साथ नए साल पे अपने मॉक टेस्ट शुरू करें। 10 मॉक टेस्ट रखेंगे, 5 बेसिक लेवल के ताकि आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बना रहे, और 5 एक एडवांस लेवल पे ताकि उन 25 प्रश्नों में आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़े और आप देख पाए कि उन 25 प्रश्नों में अगर अधीनस्थ बोर्ड ऐसा पेपर बनाती है तो आप कितना सही कर सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं करता हूं शुरुआत आज के पहले प्रश्न पे। कोशिश तो मेरी ये थी कि प्रत्येक प्रश्न को बड़े अच्छे से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं और उन्हें हल करते हुए, लेकिन समय अभाव के कारण और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्लास बहुत बड़ी बन जाती है और सामान्य कल दिए गए पेपर विद्यार्थियों के लिए जरूरी है आज उनका एक बार आंसर मिलना, ना कि उनका हल चाहिए उन्हें। तो मैंने थोड़े से समय में आपको आज के 30 प्रश्नों के सारे आंसर बताता चलूंगा। कुछ प्रश्नों में विवाद जैसी परिस्थितियां हैं जिनको मैं बता दूंगा क्यों और कैसे। फिलहाल पहला प्रश्न आप ले सकते हैं। विभाज्यता के नियम पे बना 55 से विभाजित प्रश्न दिया गया था। सामान्य ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया। उसने कहा अधिकतम और न्यूनतम संभव मान, कि एक बार तो ए और बी का न्यूनतम मान ढूंढना है और एक बार ए और बी का अधिकतम मान ढूंढना है। ये ध्यान रखना। और विद्यार्थी इस लैंग्वेज को अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन को और कहीं लेके गया। फिर उनके बीच का जो है वो अंतर निकालना है। तो न्यूनतम 1 आता है, अधिकतम 11 आता है, वो चेक कर लेंगे विभाज्यता का नियम 5 और 11 के माध्यम से। तो सही आपका आंसर प्राप्त होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, संख्या पत्ती से पहला टॉपिक। जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा समय नहीं लूंगा आपका मैं, तो जल्दी जल्दी मैं आपके आज आंसर टिक करवा देता हूं। थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा कि किस भाग से कैसा प्रश्न उठाया गया था, ताकि आपको एक अंदाजा रहे जी या जो आगे जिनका एग्जाम है वो इससे एक फीडबैक ले सके। प्रश्न पेपर बड़ा शानदार था, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। कोई विद्यार्थी एक सामान्य गणित के साथ इस प्रश्न को या इस पेपर को लेके बैठा नहीं कर पाएगा जी। बहुत शानदार प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न में एक बड़ी कैलकुलेशन थी। सबसे बड़ी बात ये थी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, जिसे निकालना एक बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस से संभव नहीं था। समय क्योंकि पेपर में कम होता है और उतने कम समय में होना मुश्किल था। आइए एक बार फिर आपने आप कह सकते हैं कि एलसीएम, जब आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो 27, 6, 8, 9 इनका पहले एलसीएम ज्ञात करना था और उस एलसीएम से ऐसी संख्या प्राप्त करनी थी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। वो संख्या जैसे ही आपको प्राप्त हो जाती है, वो जैसे ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शेषफल 5 बचना बताया है, तो आपके एलसीएम के पहाड़े में आने वाली वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आपको प्राप्त हो जाए, उसमें अपने को 5 जोड़ना था। और जोड़ने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या के अंकों का जोड़ आपको प्राप्त होगा कितना? 23। ऑप्शन सी के साथ सही था। जो विद्यार्थी सी टिक करके बिल्कुल बढ़िया थे। चलिए इसी क्रम में तीसरे प्रश्न पे एलसीएम एचसीएफ से फिर एक बार दौड़ वाले और घड़ी के सुइयों वाले सिग्नल की बत्तियों के साथ जो प्रश्न बन के आते हैं उसमें सामान्य आपको बताया जाता है कि आपको एलसीएम प्राप्त करना है। तो दिए गए प्रश्न में 180, 270, 360, 240 इन सभी का आपको पहले एलसीएम प्राप्त करना था। और एलसीएम जो प्राप्त होगा वो आपको सेकंडों में प्राप्त होगा। सेकंडों से मिनट बनाने के लिए आपको 60 को भाग देना था। तो आपका सही आंसर प्राप्त हो रहा है डी,
36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि भिन्नों के प्रतिशत कमी वृद्धि के साथ, आप इसे भिन्न टॉपिक में पढ़े, प्रतिशत में पढ़े, दोनों भाग में पढ़ा जा सकता है। भिन्न के अंश में 20% की कमी मतलब कितना? 80% रह गया। हर में 30% की वृद्धि मतलब कितना हो गया? 130%। वास्तव में जो आपका रिजल्ट होता है वही उस नई भिन्न और पुरानी भिन्न का रेशियो होता है, यानी 8/13। आपका ऑप्शन प्राप्त हो गया डी, जो कि आपके भिन्न टॉपिक से लिया गया था। तो यहां तक के जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि संख्या पत्ती, एलसीएम, भिन्न टॉपिक से संबंधित और भिन्न का के बाद में अपने एक अनुपात चैप्टर से क्वेश्चन। आपको 27,600 रुपए बांटने थे थॉमस, डेविड और विजय में। हिस्सा 1/7, 1/3 और 1/2 बराबर दे रखा है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब तीन भिन्न संख्याएं एक दूसरे के बराबर में हो, इस प्रकार से जब ऊपर एक होता है तो इनका व्युत्क्रम करना ही रेशियो हो जाता है। मतलब आपको 27,600 रुपए 7:3:2 में बांटना था, और इसमें थॉमस और विजय का हिस्सों का योग पूछा गया था, यानी 9 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है और आपको 12 अनुपात का भाग देना था। आंसर प्राप्त हो रहा था 20,700, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरलीकरण पे बने लगातार 3-4 प्रश्न दिए गए थे, अच्छे प्रश्न दिए गए थे। ये प्रश्न पॉइंटों में था, सरलीकरण को जोड़ते हुए तो क्वेश्चन मुश्किल बना था, लेकिन वो विद्यार्थी जो पॉइंटों की कैलकुलेशन को आसान करना जानता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आपको पहले यहाँ पॉइंट की वैल्यू को हल करना था, फिर यहाँ पर हल करना था, इन दोनों का जोड़कर ये घटाना था। बात तो बहुत शब्दों में छोटी सी है, लेकिन इतनी छोटी है नहीं जितना आप समझ रहे। पॉइंटों के कैलकुलेशन में एक पॉइंट भी ऊपर नीचे गलत लगा, क्वेश्चन आपके हाथ से गया। दिए गए प्रश्नों को जब इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो आंसर प्राप्त होगा बी, 0.138 आपका सही आंसर है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से सरलीकरण उसी प्रकार का बना प्रश्न। फिर से मैं कहूंगा यहाँ कोई सर्वसमीका नहीं लग रही थी। कोई सर्वसमीका नहीं होने की वजह से आपको क्या करना था, आपको ऊपर की वैल्यू का योग करके नीचे की वैल्यू में आपको हल करना था, और उसी क्रम में अपने को यहाँ, यदि आप चाहें तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया जा सकता था। उस क्रम में ए प्लस बी और ए माइनस बी करते तो कुछ वैल्यू कटने वाली थी, लेकिन कटने के लिए आपको सर्वसमीका ध्यान से देखना था। ऊपर नीचे सर्वसमीकाओं को हल करने के माध्यम से, कैलकुलेशन के माध्यम से हल करेंगे तो आपका अंतिम रिजल्ट प्राप्त होगा बी, 5.8। जैसा कि मैंने कहा, कोई आसान प्रश्न नहीं दिखा मुझे, कुछ एक प्रश्नों को छोड़ दें तो सभी प्रश्न एक बड़ी कैलकुलेशन आपसे करवा रहा था। इस प्रश्न में सर्वसमीका दिखी नहीं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा गुणा भाग करते करते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला प्रश्न था। वैसे आपको दिख रहना चाहिए 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई देना चाहिए आपको। नहीं तो जैसे मैंने कहा, आज आपको जरूरत है फिलहाल अपना आंसर चेक करना सही गलत। जब हमें समय मिलेगा एक और क्लास लेके आएंगे, इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट एग्जाम नजदीक है, इसलिए इस पे ज्यादा मैं समय दे नहीं पाया आपके लिए, लेकिन आपके कुछ साथियों ने आंसर की मांगा तो मैंने सोचा कि जरूरी है मेरे से जुड़े विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स की वो उम्मीद लगा के बैठेंगे कि आंसर की मिलेगी, और बाकायदा मैं दूंगा। प्रत्येक एग्जाम जो मेरे से जुड़ा है उसके आंसर की मैथमेटिक्स एग्जाम होने के तुरंत बाद जरूर लेके आऊंगा। यहाँ कॉमन लेने वाली बात थी, पहले इन दोनों में कॉमन लो, फिर इन दोनों में कॉमन लो, घातांक नियम के साथ में कॉमन लेने के बाद में जो वैल्यू बचती है उसमें माइनस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि -65 आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस संख्या को काट देंगे किससे? बी यानी 13 से। तो ये कॉमन लेने वाली पावर आपके घातांक वाले से संबंधित 40 की पावर 38, 40 की पावर 40 माइनस 4, 40 की पावर 39 प्लस 40 की पावर 41 पे बना ये प्रश्न है। इसमें कॉमन लेने के बाद में, लेकिन एक साथ कॉमन लोगे तो उलझ जाओगे, इसलिए जोड़े के रूप में पहले से पहले की, बाद में प्लस से बाद की कॉमन लेके फिर और आगे कॉमन लेते हो तो आपको एक छोटी वैल्यू प्राप्त होती है जो कटती दिखाई देगी किससे? 13 के पाड़े से। तो दी गई संख्या 13 से पूर्ण विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9। 1800 रुपए को बांटना है तो अपने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गीतांजलि का हिस्सा है वो 5 है, और पीछे तुषार और नितिन का जो जोड़ है वो कितना है? 4। तो मतलब आपकी ये राशि 5:4 में ही बांटनी थी, और आपसे पूछा गया है पांचवें हिस्से का मान, तो रिजल्ट प्राप्त हुआ कितना? 1000। 1800 रुपए को सीधा सीधा 5:4 में बांट के 5 की वैल्यू प्राप्त करते तो 1800 रुपये, सॉरी 1000 रुपये आपको प्राप्त हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, अंकों पे औसत पे बना अपने पास में। जो विद्यार्थियों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या का और लड़कों की संख्या का रेशो 3:2 आ चुका है अपने पास में।
और इसमें लड़कों का जो औसत बताया गया है वो 72 बताया गया है, ऑल ओवर जो औसत है वो अपने को 81 बताया गया है, और लड़कियों का औसत आपको प्राप्त करना था। जो अनुपात होता है वही संख्या मान के चल लो। जैसे 72 का दुआ 144, 81 का गुणा 5 से करो, घटाओ, जो रिजल्ट है उसमें 3 का भाग दो, 3 का रेशो प्राप्त, औसत प्राप्त होता है कितना? 87, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में। आनंद की आय मयंक की आय से 30%। प्रतिशत चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा पर्सन जिसमें आपको अनुपात प्राप्त करना ही होता है, वही काम यहां करना था। आनंद और मयंक को कंपेयर करेंगे तो 13-10 का अनुपात आया, फिर 13-10 का 70% करोगे तो आपको मयंक का अनुपात प्राप्त हो राधिका का प्राप्त हो जाएगा। और जब तीनों अनुपात प्राप्त हो गए तो कौन किसका कितना प्रतिशत, ये हम प्रतिशत चैप्टर में बहुत बार प्रश्न किए, जिसका रिजल्ट पॉइंटों में और कैलकुलेशन में अगर उलझे नहीं तो आपका आंसर 23.8% प्राप्त होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपने पास में साधारण ब्याज से। क्या आप जानते हैं कि दो अलग अलग समय के मिश्र धन अगर आपको दे दिए जाए, दो अलग अलग समय के मिश्र धन दे दिया जाए, सरल ब्याज पे बने प्रश्न में समय का अंतर बराबर मिश्र धन का अंतर करने से आपको 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 1 साल के ब्याज से आप मूलधन प्राप्त कर लेंगे। मूलधन जब प्राप्त होगा तो आप दर बता सकते हैं दर वाले फॉर्मूले से, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, जिससे रिजल्ट आसान सा प्राप्त होने वाला था। ये एक आसान प्रश्न कह सकते थे। बी 4%, जो प्रत्येक विद्यार्थी कर पाएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने पास में लाभ हानि से संबंधित। 186 केले 72 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का रेट दिया तो पहले एक पीस का पता कर लीजिए। केले की बात हो रही है, एक केले का पहले खरीदने का मूल्य पता कर लीजिए, फिर 186 में से 35 खराब हो गए, घटा दो, पीछे जो बचे उसको 8 से गुणा कर दो तो आपको विक्रय मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। पहले एक का क्रय मूल्य, बाद में एक का विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो गया तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि सौदे में लाभ हुआ या हानि, कितने का हुआ बताने के लिए 8.24% आपके पास सी ऑप्शन अपने पास। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिनव ने एक्स कुछ पेंसिलें, बहुत अच्छा प्रश्न था अपने पास में। कुछ पेंसिलें मारने के लिए बड़ा आसान सा काम करना था। जैसे 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। फिर 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। तो 5 या 15, 15 के पहाड़ी में आने वाली कोई एक ऐसी वैल्यू मान के चलो जो पॉइंटों में ना जाए, जीरो के साथ आ जाए, आप उनको विभाजित करते चलो। जितनी पेंसिल होगी उतना ही मूल्य मान के आप कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो 248 के इक्वल है। तो 248 का इक्वल एक एक नियम के माध्यम से आप बताएंगे, आपका जो लाभ है वो 248 से कंपेयर करेंगे तो एक एक नियम के माध्यम से लास्ट में रिजल्ट प्राप्त होगा डी 1860 रुपए आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करें। देखो 17% की छूट देने के बाद में 2656 है, मतलब क्या वो 83% की वैल्यू नहीं है? जब 83% की वैल्यू मिली तो वो जो आपका होगा वो 128% की वैल्यू नहीं है क्या? क्योंकि लाभ हुआ है उसको बेचने पे। तो अगर वो छूट नहीं देता तो कितना प्राप्त होता? सीधा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य को कंपेयर करेंगे तो सौदे में लाभ दिखाई दे देगा, लेकिन उसने पूछा है क्रय मूल्य तो पता चला कितना? 2500 रुपए अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लाभ हानि और डिस्काउंट टॉपिक के साथ में अपने। फिर आते हैं टाइम एंड वर्क पे। अच्छा प्रश्न दिया गया, कोई व्यक्ति बीच में आके चला जाए, उस केस में क्या करना है? बहुत अच्छे से करना जानते हैं। तीनों का पहले एलसीएम लेके कार्य क्षमता, फिर पहले दो व्यक्तियों से करवा दे 5 दिन का काम, और 5वें दिन के बाद में तीसरा बबलू भी शामिल हो जाता है। बबलू ने कितने दिन काम किया अकेले? तो पता चला 2 से 6/7 दिन तक काम किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपने पास में। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। एक बार फिर से टाइम एंड वर्क ध्यान से देखिएगा कि जो पर्सन व्यक्तियों के दिनों के साथ घंटों को शामिल करता है, वे इतने दिन काम करता है तो इतने घंटे, ऐसे पर्सन में दिनों को और घंटों को गुणा कर दिया करो आपस में। ऐसे पर्सन में दिनों और घंटों को गुणा करके आप उनका समय घंटों में लेके चले। क्या कि पहला जगन इतने घंटे में पूरा काम कर देता है, जैसे 12/120। उसी प्रकार से मगन जो है वो 9/8 72 घंटे में काम कर देता है। तो फिर जो पूरा काम आएगा उसमें उनकी कार्य क्षमता का भाग दो, आपका रिजल्ट घंटों में प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके पास में 60 घंटे आ गए, तो आप कह रहे हो कि 60 घंटे काम करने में लगेंगे, लेकिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे तो 60 में 6 का भाग देंगे, 10 दिन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ऑप्शन सी 7.5 दिन आपको प्राप्त होंगे क्वेश्चन नंबर 17 में।
चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी प्रकार से एक और प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। 130 किलोमीटर की दूरी, बहुत अच्छा और शानदार, ये बड़ा प्रश्न कह सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न को करने के लिए आपको ना चाहते हुए भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इस इक्वेशन के साथ चलेंगे तो एक की स्पीड 50 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगी, दूसरे की प्राप्त हो जाएगी 65 किलोमीटर और यहां से आपका ऑप्शन नंबर प्राप्त होगा क्या, डी, यानी 3 घंटे में वो अपनी सुधांशु जो अपनी सामान्य चाल से 195 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नाव और धारा के साथ बना है। इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट लगा है क्योंकि जब उसने 3 किलोमीटर चाल की, देखो 15 में 2 का भाग देते हैं 7.5 तो चलता है वो प्रतिकूल, 21 में 2 का भाग देते हैं 7.5 चलता है वो अनुकूल, तो उसकी खुद की चाल प्राप्त हो जाती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की यहां पर चाल जो प्राप्त होती है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पहली बात हो रही थी, लेकिन वो कहता है आगे बदल दो, शायद उसने पानी बदल दिया जो भी है, पर धारा की गति अब वो कहता है 3 किलोमीटर है, तो 3 के हिसाब से पानी के अनुकूल होगी 12, प्रतिकूल होगी 6, तो प्रतिकूल यानी 6, अनुकूल यानी 12। जब इसका जब अलग अलग समय निकाल के जोड़ा जाता है तो आपकी वैल्यू इनमें से मुझे कोई प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैंने स्टार लगा के मेरा अपना आंसर लिखा है यहाँ पर 4 से 3/4। एक बार आप जरूर चेक करेंगे, अपने अनुभवी अध्यापक से जरूर शेयर करेंगे इस बात को कि क्या वास्तव में इसका आंसर ये आना चाहिए या मैंने कहीं कोई गलत लैंग्वेज पढ़ा, थोड़ा सा संशय लगा, पर मैं जितना समझ पाया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा था 4 से 3/4, तो इसको मैं स्टार लगा के रखना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण पे बना प्रश्न, अपने पास में दो क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को मिलाएंगे तो एक नई क्वांटिटी प्राप्त होगी, उसमें रेशियो किसका पूछा, किसकी मात्रा पूछिए, उस प्रकार से आप करते हैं तो आपका रिजल्ट प्राप्त होता है बी, 1 से ही 33/70 लीटर, 1 से ही 33/70 लीटर जो है वो आर के अंदर पानी की मात्रा प्राप्त होती है अपने से, और यही अपने से पूछा गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में औसत पे बना क्वेश्चन है। औसत पे बने प्रश्नों में आप क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी एक आंकड़े में गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो पुराने औसत ये 16,584 16,584 में क्योंकि आपने पढ़ने में बड़ी संख्या पढ़ ली, गलती से बड़ी संख्या पढ़ी है, सही पढ़ोगे तो आंकड़े कम हो जाएंगे और आंकड़े कम होंगे तो माइनस लगाएंगे और इन दोनों के अंतर में आप 28 का भाग देंगे तो आपको सही अपना औसत प्राप्त होगा जो कि 15,630 है। कितना? 15,630 अपने को प्राप्त होता है। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज 2 वर्ष का 4% के हिसाब से हो जाता है 8 पॉइंट अपने पास में 16 हो जाता है, 8.16 हो जाता है अपने पास में। तो यहां से जो रेट प्राप्त होती है उस रेट की वैल्यू 1020 है, तो पहले मूलधन प्राप्त करेंगे, जो मूलधन मिल जाएगा तो 2 वर्षों का 4% की दर से आपसे क्या पूछा है, सरल ब्याज प्राप्त करेंगे जिसका मान प्राप्त होगा डी, कितना? 1000 रुपए अपने को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इस प्रश्न में भी मुझे डाउट लगा, या तो इस लैंग्वेज में कुछ एरर है या कुछ आंकड़ों में, क्योंकि जब पहले 16%, 22% और 14% खर्चे करते हैं तो 52% हो जाता है, पीछे बचता है 48%, 48 का 60% फिर खर्चा कर देता है तो लास्ट में बचता है 19.2%, और 19.2% की वैल्यू 22,852 हो तो 100% की वैल्यू आती है लगभग 1,19,020 रुपए लगभग में। ये लगभग में आ रही है अपने पास में, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिया नहीं गया, तो इसमें कहीं आंकड़ों में मुझे त्रुटि लगी तो इसे स्टार लगा के इस प्रश्न को भी मैं अपने सही आंसर की से यानी सही आने वाला इन चारों में से एक ऑप्शन से बाहर करके मैंने 5वां आंसर आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये मिश्रण पे बना, एलिगेशन पे बना प्रश्न है। 50 ग्राम को डिवाइड करना है। देखो 150 में 10 का भाग दिया, 1 ग्राम का रेट 15 रुपए आ गया यहां से, और यहां से 1 ग्राम का रेट 5 रुपए आ गए, और ऑल ओवर रेट आपको 12 रुपए चाहिए था। क्रॉस अंतर करेंगे तो 7, और यहां से कितना हो गया 3। 7:3 में बांटना था किसको? 50 को। तो आपसे पूछा गया है कि पहली मात्रा कितनी है, तो 35 आपके पास ऑप्शन नंबर डी प्राप्त। ये भी एक आसान प्रश्न था अपने लिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न के चलते हैं। आयु पे बने 2 प्रश्न दिए गए थे। मां और बेटी की 5-7 साल पहले आयु 46 वर्ष थी, तो वर्तमान में 7 दुआ 14 साल बढ़ गई,
14 साल बढ़ने के साथ में क्या हुआ कि 46, 4, 50, 60 साल आयु होगी और 60 साल को 3:1 में बांटेंगे तो आपसे पूछा है बेटी की वर्तमान आयु, तो जवाब मिला 15 वर्ष अपने पास में। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आता है लास्ट अपने पास में, क्योंकि 4 क्वेश्चन चार्ट वाले थे, चार्ट को मैं पीपीटी में बना पाना थोड़ा सा समय अभाव की वजह से नहीं बना पाया, लेकिन 4 प्रश्न आपके चार्ट पे बने हुए क्वेश्चन थे जिनको अपने आप जरूर चेक करेंगे, और अगर किसी प्रकार का कोई रहता है कि डाउट उनमें आपका रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा आपको या आप उनका आंसर चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट जरूर करेंगे या टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप अपने उस पर्सन को छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि माँ और बेटी की आयु का अनुपात 3:7 है 5 साल पहले, तो 3x 7x दोनों में 5-5 जोड़ा अनुपात 1:2 हो जाएगा, क्रॉस अंतर करेंगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। माँ की आयु पूछी गई थी ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष प्राप्त हुआ। तो ये थे अपने पास में 26 क्वेश्चन 4 प्रश्न चार्ट के बने हुए हैं जिनको मैंने कहा कि आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप उनको उलझ रहे हैं या आप उनके आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। तो मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया कि बहुत थोड़े से समय के अंदर आपके सभी आंसर के टिक करवा दूं, क्योंकि यहाँ पहले जरूर थी आपके आंसर का सही टिक होना कि सही है या गलत है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हल क्या होगा, वो हमारी दूसरी पारी में दूसरे स्टेज में कभी जब समय होगा अपने इन प्रश्नों को लेके आएंगे। लेकिन पेपर का लेवल बड़ा शानदार था, इसे आप आसान आंक नहीं सकते थे। कैलकुलेशन में बहुत अच्छे प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न आपको स्किप करने थे क्योंकि अगर आपके पास पेपर में समय कम है तो, लेकिन अगर समय बचता तो ही इन प्रश्नों में हाथ डालने वाले थे, क्योंकि कुछ प्रश्न बहुत बड़ी कैलकुलेशन के साथ में थे जिनका कैलकुलेशन फास्ट अच्छा कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत शानदार गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप इसमें एक अच्छे अंकों के साथ चयनित हों। तो आज इतना ही, धन्यवाद।